नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं जीबीएन 24। कल आईपीएल में दो मुकाबले खेले गए और दोनों ही मुकाबले कमाल के मुकाबले हुए। जैसे आजकल चुनाव में मोदी की गारंटी की बात हो रही है, वैसे आजकल आईपीएल में 200 रन की गारंटी की बात हो रही है। मुकाबले में 200 रन तो बनना लगभग लगभग तय है। पहले होता था कि एक आधा मुकाबला होता था, हफ्ते में एक दो तीन मुकाबले होते थे जिसमें 200 रन बने। अब तो पूरे हफ्ते में एक आधा मुकाबला ऐसा होता है जहां 200 रन ना बने। कल दो मुकाबले हुए, दोनों मुकाबलों में 200 का आंकड़ा छुआ गया। पहला मुकाबला था गुजरात और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच और गुजरात के सामने रॉयल चैलेंज ने खूब चैलेंज रखा। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम ने 200 रन बना दिए, जिसमें साई सुदर्शन की कमाल की पारी थी। शाहरुख खान को प्रमोशन मिला था, वो ऊपर आए थे और उन्होंने भी कमाल की पारी खेली, अपना पहला आईपीएल अर्धशतक लगाया। जिसके बाद आशीष नेहरा भी उनकी तारीफ करते नजर आए। विकेट ऐसा लग रहा था थोड़ा रुक के आ रही, गेंद फंस के आ रही है, स्लो है, क्योंकि अंत में डेविड मिलर को काफी मुश्किल हो रहा था रन्स बनाना और डेविड मिलर काफी स्लो खेलते नजर आए। 19 गेंदों में मात्र 24 रन बनाया डेविड मिलर ने। ऐसे में लग रहा था कि 200 रन शायद काफी है, जिस तरीके की गेंदबाजी है गुजरात टाइटंस के पास और उनके घर में मुकाबला था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अंदाज, उनके तेवर कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए, खासकर विल जैक्स। एक तरफ विराट कोहली अच्छी पारी खेल रहे थे, दूसरी तरफ उनका साथ दे रहे थे विल जैक्स, क्योंकि पहला विकेट फाफ डुप्लेसिस के रूप में जल्दी गिर चुका था। विल जैक्स धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे और विराट कोहली कोशिश कर रहे थे इनिंग को लंबी ले जाने की। लेकिन उसके बाद विल जैक्स ने कुछ इस तरीके से तेवर बदला कि पता भी नहीं लगा कि कब मैच कहां था, कब मैच खत्म हो गया। सिर्फ 16 ओवर में आरसीबी ने इस मुकाबले को जीत लिया। मतलब एक समय तो ऐसा लग रहा था कि निश्चित रूप से ये मुकाबला 19 ओवर या 20वें ओवर तक तो जाएगा, जीते कोई भी हारे कोई। लेकिन विल जैक्स के इरादे कुछ और ही थे। शतक जड़ दिया उन्होंने और पता भी नहीं चला कि कब। 27 में 37 के स्कोर पर खेल रहे थे और 41 में 100 बना दिया। कमाल की पारी खेली विल जैक्स ने, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें टीम में लाया गया था। आखिरकार वो करके दिखाई दी। आरसीबी को इस जीत से कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में आरसीबी ने कमाल खेला है और शायद आरसीबी के साथ यही होता आया है कि वो अंत के मैचों में बहुत कमाल खेलते हैं। दिक्कत उनको शुरू के मैचों में जरूर होती है। वहीं दूसरे मुकाबले में भी 200 का आंकड़ा छुआ गया। इस बार चेन्नई में 200 का आंकड़ा छुआ। उनके सामने थी सबको चुप कराने वाली हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद को ही चुप करा दिया चेपॉक के वीरों ने। कमाल की पारी खेली ऋतुराज गायकवाड़ ने, हालांकि अपने शतक से 2 रन दूर रह गए। 98 रन बनाकर वो पवेलियन वापस लौटे। वहीं उनके अलावा डेरिल मिचेल ने भी अर्धशतकीय पारी खेली और एक बार फिर शिवम दुबे। ये कमाल का खिलाड़ी है, ऐसा खिलाड़ी मिला है चेन्नई को कि जो हर मैच में आता है, मैच 20-22 गेंदें खेलता है और अपना पूरा इम्पैक्ट डाल के चले जाता है। कमाल का खिलाड़ी, खड़े खड़े छक्के लगा देता है, थोड़ी सी यॉर्कर मिस करो छक्के लगा देता है, थोड़ी सी बाहर डाल दो छक्के लगा देता है। ये सिर्फ छक्कों में डील करते हैं शिवम दुबे। कमाल का खिलाड़ी है और निश्चित रूप से जिस तरीके से ये खिलाड़ी खेल रहा है, ये शायद वर्ल्ड कप का हिस्सा जरूर हो। वहीं 213 रनों का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम महज 134 रन पर सिमट गई और 78 रनों से इस मुकाबले को चेन्नई ने अपने नाम कर लिया। कल चेन्नई की तरफ से तुषार देशपांडे ने कमाल की गेंदबाजी की, 4 विकेट लिए और पहले 2 विकेट में तो दोनों ओपनर्स थे, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, जिनसे सभी को डर था कि कहीं ये 6 ओवर में ही मैच का रुख न पलट दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुषार देशपांडे ने दोनों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद एक विकेट गिरते रहे। मार्करम ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी कुछ भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। वहीं मुकाबला तो आज भी कमाल का होगा, क्योंकि आज ईडन गार्डन में होगा। ईडन गार्डन में हमेशा कीर्तिमान बनते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आज फिर कोई नया कीर्तिमान रचा जाएगा ईडन गार्डन में। आज कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने होगी दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली की टीम पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, मुंबई को मात दी थी और कमाल की मात दी थी, 250 रन से ज्यादा बनाए थे। वहीं कोलकाता ने भी पिछली बार पिछले मैच में अपने 250 से ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन उन्हें हार मिली थी। चेस कर लिया था पंजाब की टीम ने। तो ऐसे में कोलकाता के सामने बड़ी मुश्किल होगी, उनके गेंदबाजों के सामने बड़ी मुश्किल होगी कि करें क्या। क्या फिर से केकेआर मिचेल स्टार्क को वापस लेके आएगी एक मैच के ब्रेक के बाद? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर मिचेल स्टार्क 4 ओवर अपने अच्छे से डाल देते हैं तो सुनील नारायण के 4 ओवर फिर कहीं ना कहीं केकेआर मजबूत स्थिति में आ जाएगी। क्योंकि बैटिंग में तो केकेआर कमाल कर रही है, खासकर उनके दोनों ओपनर्स सुनील नारायण और फिल शॉर्ट।
तो दिल्ली के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही रहेगी कि उनके दोनों ओपनर्स को या फिर दोनों में से किसी एक को जल्द से जल्द पवेलियन का रास्ता दिखाए, क्योंकि अगर वो 7, 8 या 10 ओवर तक रह गए फिर निश्चित रूप से एक बार फिर केकेआर की टीम वो 200, 230, 250 के आंकड़े को जरूर पार करेगी। और केकेआर जिस तरीके से शुरुआत करती है, कभी कभी तो लगता है ये 300 पार भी जाएंगे। तो देखते हैं आज केकेआर कितना है तैयार दिल्ली के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GBN 24।